हे दोस्तों, अभी मैं आपको ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाला हूँ जेन नाम की औरत की। तो गौर से सुनना। जेन एक दिन ऑफिस से थक हार कर अपने घर आती है। अपने अपार्टमेंट के बाहर खड़े होके वो अपने पर्स में हाथ डालती है और चाबियां ढूंढने लगती है। उसको थोड़ी परेशानी होती है, दिक्कत होती है, लेकिन फिर चाबियों की आवाज़ आती है छन छन करके और फिर उसे की मिल जाती है। वो चाबी को पर्स से निकालती है, फिर उस चाबी को दरवाजे में डालने की कोशिश करती है। एक बार, दो बार, तीसरी बार जाके सही से वो जो चाबी है वो लॉक के अंदर घुसती है और गेट ओपन हो जाता है। घर में घुसने के बाद वो सारी लाइटें चालू करने लग जाती है। एक एक बटन चालू करती है, बंद करती है और फिर फाइनली लाइट ऑन हो जाती है। इसके बाद वो चीज़ों को टटोलते टटोलते अपने क्लोजेट की तरफ जाती है ताकि वो अपना कोट रख सके। फिर वो लड़खड़ाते हुए सोफे से लड़ते हुए आंसरिंग मशीन की तरफ जाती है, जहाँ वो अलग अलग बटन्स दबाने लग जाती है, ये ट्राई करते हुए कि कहीं गलत बटन ना दब जाए और आंसरिंग मशीन में जो मैसेजेस आए हैं वो डिलीट ना हो जाए। और ऐसे करके वो मैसेजेस को सुनती है। अब आप बोलोगे यार, ये कहानी में इंटरेस्टिंग क्या है? वेल, इंटरेस्टिंग क्या है पता है? ये सारी चीज़ें जेन जो कर रही थी ना, वो बिना देखे कर रही थी। अब ऐसा नहीं था कि जेन अंधी थी। एक्चुअली बात थी ना कि वो 50 साल के ऊपर हो चुकी थी और उनकी जो ब्रेन की पावर थी ना, वो नोटिस कर रही थी कि वो कम होती जा रही थी। वो किसी भी चीज़ पे देर तक फोकस नहीं कर पा रही थी, छोटी मोटी कई सारी चीज़ें भूलने लग जा रही थी। इसीलिए फिर वो एक ऐसी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रही थी जिसे न्यूरोबिक्स कहा जाता है। रीसेंट स्टडीज़ के अकॉर्डिंग न्यूरोबिक्स कुछ ऐसे सेट्स ऑफ एक्सरसाइजेज है जिन्हें प्रैक्टिस करके हम अपने ह्यूमन ब्रेन की जो कैपेबिलिटी है, एजिलिटी है, हेल्थ है, उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। ऑथर लॉरेंस सी कैट, उन्होंने अपनी लाइफ के 49 ईयर्स में एज ए न्यूरो साइंटिस्ट इन्हीं एक्सरसाइज को स्टडी करा है, जिससे उन्होंने कई सारे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को एक जीनियस लेवल तक पहुंचते हुए देखा है। उनके ब्रेन को डेवलप कराने में हेल्प भी करी है। और ये जो न्यूरोबिक्स एक्सरसाइजेज है, अगर आप भी उन्हें फॉलो करते हो तो ये आपकी ब्रेन की कैपेबिलिटीज़ को बहुत बढ़ा सकता है। सो आज मैं आपको उनकी ही बुक से 11 ऐसी एक्सरसाइजेज बताने वाला हूँ जो आपके ब्रेन पावर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने में आपकी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है? जिसमें से पहली एक्सरसाइज ऑब्वियसली है ब्लाइंड फोल्डिंग एक्सरसाइज। जेन जो प्रैक्टिस कर रही थी वो यही एक्सरसाइज थी, जहाँ वो अपने अपार्टमेंट में एंटर होने से पहले ही अपने आंखें को बंद कर लेती थी। उसके बाद जो डेली एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म कर रही थी वो देखने के बजाय बिना देखे करने की कोशिश करती थी। ना इस चीज़ से क्या होता था कि जो एक नॉर्मल पैटर्न बना हुआ है उनके दिमाग में, वो टूटना स्टार्ट हो जाता था। इसकी वजह से वो अपने ब्रेन्स को हायर गियर्स में लेके जा रही थी और इसकी वजह से उनके जो बाकी के सेंसेस है, जैसे कि टच, स्मेल, हियरिंग, स्पेशल मेमोरी, ये सारी चीज़ का वो यूज़ कर रही थी, जिससे उनके ब्रेन की एक्सरसाइज हो रही थी। अब ऐसे ही कुछ आप भी कर सकते हो, लेकिन हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ब्लाइंड फोल्डेड होकर रोड क्रॉस करने चले जाओ या फिर टेरिस पे ब्लाइंड फोल्ड होकर चलने लग जाओ। नहीं, अपनी जान को खतरे में नहीं डालना है। बट कुछ सेफ एक्सरसाइज आप कर सकते हो। मे बी जो आपका रूम है, जहाँ पे गिरने के चांसेस नहीं है, कुछ लगने के चांसेस नहीं है, वहाँ पे ये ट्राई कर सकते हो कि आप बिना देखे अपने बेड तक चले जाओ, बिना देखे कंप्यूटर के पास बैठ जाओ, बिना देखे टाइपिंग करने की कोशिश करो, या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे पैटर्न्स ब्रेक हो, वो ओल्ड पैटर्न्स जो आपने इतने सालों में बनाए हुए हैं। फिर इसके बाद सेकंड एक्सरसाइज जो आती है वो है ड्रॉ मैप ऑफ योर टाउन फ्रॉम योर मेमोरी। जब भी आप कहीं जाके वापस घर आते हो ना, तो पूरे रास्ते को अपने ब्रेन में इमेजिन करने की कोशिश करो। नेक्स्ट टाइम जब आप वहाँ जाओ तो गूगल मैप में डायरेक्टली जाने से पहले अपने माइंड में रास्ते को इमेजिन करने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो वो सारे लैंडमार्क्स, स्ट्रीट्स, ट्रैफिक लाइट्स, जो आपकी मेमोरी को इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करे। इनफैक्ट आपको पता है, एक स्टडी में लंदन के टैक्सी ड्राइवर्स से ऐसी ही कुछ एक्सरसाइज कराई गई थी, जिसमें टैक्सी ड्राइवर्स को बिना मैप्स का यूज़ करे अपने माइंड में पूरी सिटी के लेआउट को याद करने कहा गया था। जिससे ये देखा गया ना कि जिन ड्राइवर्स ने सक्सेसफुली पूरे मैप को अपने दिमाग में याद कर लिया था, उनके ब्रेन के स्ट्रक्चर्स में परमानेंट चेंज आ गए थे और उनके जो कॉग्निटिव फंक्शंस भी थे वो भी इंप्रूव हो गए थे। इसलिए ऐसा कुछ आप भी ट्राई कर सकते हो। थर्ड एक्सरसाइज आती है 4-7-8 ब्रीदिंग मेथड। फेमस फिजिशियन और रिसर्चर डॉक्टर एंड्रयू व्हील, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट है, उन्होंने एंशिएंट योगा टेक्निक्स, जिसे प्राणायाम बोलते हैं, उसकी मदद से ब्रेन पावर को बूस्ट करने का एक मेथड बनाया है, जिसे वो 4-7-8 ब्रीदिंग मेथड बोलते हैं ना। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको ऑब्वियसली एक शांत जगह पे जाके पहले बैठना है और अपनी जबान को कुछ इस तरीके से रखना है और जबान को ऐसे ही रखते हुए अपने मुंह से सांस को बाहर छोड़ना है। फिर मुंह को बंद करके मन में 1, 2, 3, 4 काउंट करना है। फिर आपको नाक से एक गहरी सांस लेकर 1 से 7 तक गिनना है और लास्ट में अपने मुंह से सांस को छोड़ देना है, जो करते हुए आप 8 तक गिन सकते हो। डॉक्टर एंड्रयू के मुताबिक ये एक्सरसाइज है ना, आपके ब्रेन और बॉडी को रिलैक्स कर देती है, जिससे आप आपके अपने ब्रेन को कंट्रोल कर पाते हो, उसका कंट्रोल बढ़ जाता है और आप अपने ब्रेन की पावर को सही डायरेक्शन में भी यूज़ कर पाते हो। इस एक्सरसाइज के ऊपर डॉक्टर एंड्रयू ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, जिसके लिए उन्होंने 2 ग्रुप्स में लोगों को बांट दिया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए से एंड्रयू ने 30 मिनट्स तक 4-7-8 ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाया और ग्रुप बी के लोगों को सिर्फ आराम करने के लिए कहा, जिसके बाद दोनों ग्रुप के लोगों को मुश्किल पजल सॉल्व करने के लिए दिए गए। नौ बात यही ना कि जो ग्रुप ए के लोग थे
उन्होंने बी के मुकाबले बहुत ही जल्दी और सही तरीके से पजल्स को सॉल्व कर लिया। और इंटरेस्टिंग बात ये थी ना कि ये एक्सरसाइज करने के बाद 24 घंटे बाद भी जो उनके ब्रेन की एक्टिविटीज़ थी वो सेकंड ग्रुप से काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रही थी। इसलिए आप ये भी ट्राई कर सकते हो। इसके बाद आ जाओ फोर्थ एक्सरसाइज पे, जो है मैजिकल फिंगर्स। आपने कई बार पावरफुल लोगों को ऐसे बैठते हुए देखा होगा, जहाँ पे वो लोग हाथ ऐसे रखते हैं या फिर ऐसे रखते हैं। इसे बेसिकली पावर पोज भी बोला जाता है और माना जाता है कुछ रिसर्च के अकॉर्डिंग ये चीज़ करने से आपकी ब्रेन की एक्टिविटीज़ और ब्रेन की परफॉर्मेंस भी बढ़ती है। आई नो ये सुनने में बहुत वियर्ड लगता है, लेकिन कुछ रिसर्च बताती है कि ऐसा होता है। इनफैक्ट एक रिसर्च में बताया गया था कि हमारी उंगलियों में ना 3000 से भी ज़्यादा मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं, जो आपके ब्रेन के लिए एक तरह के हाईवे की तरह काम करते हैं, जो न्यूरॉन्स के जरिए आपके ब्रेन में अलग अलग सिग्नल्स पहुंचाते हैं। आपकी उंगलियों के इन्हीं मैकेनो रिसेप्टर्स और ब्रेन के न्यूरॉन का कनेक्शन होता है, तो ये चीज़ ब्रेन के पावर को बढ़ाती है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी है जो आप कर सकते हो। एक्सरसाइज में बेसिकली आपको क्या करना है कि अपने हाथों को चेस्ट के सामने रखो, जैसे नमस्ते करते हैं वैसे। उसके बाद 3 बार डीप ब्रीदिंग करो। और फिर हाथ को छोड़ दो, बट फिंगर टिप्स टच रहनी चाहिए। और फिर वापस से नमस्ते वाली पोजीशन पे आ जाओ। उसके बाद डीप ब्रीदिंग लो और फिर अपने हाथों को वापस से दूर करो। सेम चीज़ को रिपीट करो 10 बार। ये चीज़ देखना आपको बहुत अच्छा फील कराएगी। अगर आपने एक्सरसाइज ट्राई की है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ आई ट्राइड दिस एक्सरसाइज, और आपका एक्सपीरियंस कैसा था वो भी बताना। फिफ्थ, रिबूट योर ब्रेन। आपको पता है दोस्तों, आपके ब्रेन में ना मटर के दाने जितना छोटा सा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो आपके साइनसेस के जस्ट ऊपर लोकेटेड है, जो आपकी बॉडी में अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करने में काम करता है। जब भी आप लेजी, टायर्ड या एग्जॉस्टेड फील करते हो तो ये सब पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से हो रहा होता है। ये वाली एक्सरसाइज डॉक्टर एलन के हिसाब से आपके ब्रेन को रिबूट करने में आपकी हेल्प कर सकती है, आपको एनर्जाइज्ड फील करा सकती है। एक्सरसाइज कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। आपको अपने एक हाथ का अंगूठा लेना है ऐसे, और फिर उसको दूसरे हाथ से दोनों उंगली से, ये 2 उंगली से ऐसे दबाना है। सामने और पीछे की तरफ से अंगूठे को ऐसे दबा के स्क्वीज करके रखना है। ऐसा स्क्वीज आप 20 बार उसको कर सकते हो। जैसे ही आप ये चीज़ करोगे, आप नोटिस करना आपकी नाक थोड़ी सी खुलना चालू होगी, आपको सांस लेने में भी आसानी होगी, क्योंकि ऐसा करने से आप ना अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड को हिट कर रहे होगे, जो आपकी बॉडी में अलग अलग हार्मोन्स को रिलीज करने में हेल्प करता है। ये 20 बार करने के बाद आपको अपना साइड ऑफ द थंब, पहले आगे पीछे कर रहे थे, फिर साइड में आपको इसे 30 से लेकर 60 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। ये एक्सरसाइज भी आपको काफ़ी अच्छा फील करा सकता है। उसके बाद आता है 6th, डू मैथ्स इन योर हेड। कई बार ऐसा होता है कि हमने जब भी कोई चीज़ प्लस करने बोली जाती है, मल्टीप्लाई या छोटे मोटे जो इक्वेशंस होते हैं वो बोले जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि फ़ौरन आजकल अपने कैलकुलेटर में निकाल के उसे करने लग जाते हैं। बट बेटर ये होगा ना कि हम लोग छोटे मोटे एक्सरसाइजेज जो होते हैं, जैसे कि अगर 35 + 68 आया हुआ है, तो वो चीज़ को आप डायरेक्टली है ना कैलकुलेटर पर करने के बजाय अपने ब्रेन से ही करने की कोशिश करो। अगेन याद रखो, देखो हमारा ब्रेन है ना एक टूल जैसा है, जिसका हम जितना यूज़ करेंगे वो उतना फ्री होगा, उतना अच्छे से काम कर पाएगा। अगर हम अपने ब्रेन का ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो इतना अच्छे से काम नहीं करेगा। तो मैथ्स की चीज़ें अगर हो सके स्टार्टिंग में डायरेक्टली कैलकुलेटर पे जाने से पहले आप अपने दिमाग में उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज भी है कि जब भी आप रास्ते में जा रहे हो, जब भी आप कोई कार का प्लेट देखते हो, तो आपको पता होगा उसमें 4 डिजिट्स होते हैं, राइट, जैसे कि 4 6 2 3। तो आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग के 2 डिजिट और एंड के 2 डिजिट जो है उसे प्लस करके आंसर बताना है। तो ये चीज़ से आप मैथ सॉल्व करोगे और ये आपके ब्रेन के कई फंक्शंस को इंप्रूव भी कर सकता है। और इससे रिलेटेड एक स्टडी भी करी गई थी, एडवांसेस इन एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन एंड बायोलॉजी, जहाँ ये देखा गया था कि मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने से पार्टिसिपेंट्स के जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होते हैं ना, उन पे काफ़ी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। 7th आता है गेस्चर्स। ना ये जो एक्सरसाइज है वो 2 एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन है। पहला बेसिकली आपको क्या करना है कि ऐसा अपना अंगूठा और इंडेक्स फिंगर इसको लो और इसको ऐसे दबाओ, जैसे आप कोई पीस ऑफ पेपर या कुछ पकड़े हो। फिर आप दूसरी उंगली के साथ ऐसा करो, मिडिल फिंगर के साथ, फिर रिंग फिंगर के साथ और फिर पिंकी के साथ। इस चीज़ को आपको करना है, ऐसा उसको दबाओ और उसको 3 सेकंड तक होल्ड करो, और ये चीज़ आपको सारी फिंगर्स के साथ करना है। इसके बाद एक एक्सरसाइज होती है जिसे बोलते हैं हैंड स्वैप। ये एक्सरसाइज आपका फोकस और कंसंट्रेशन बहुत बूस्ट कर देगी। इसके लिए आपको क्या करना है, बेसिकली एक हाथ से ना मुट्ठी बनाओ, कोई ऐसे टाइप की मुट्ठी, और फिर दूसरा हाथ को आपको फ्लैट रखना है, ऐसे फ्लैट रख के उसको टच करना है ऐसे, और फिर आपको दोनों हाथ को स्वैप करना है। मतलब ये वाले हाथ से मुट्ठी बना लो और ये वाले हाथ को ऐसा कर दो ना। इस प्रोसेस को आप एटलीस्ट 20 बार यहाँ से वहाँ करो। आप जब देखो ये ट्राई करोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, मुश्किल लग सकता है, और जितना आसान ये दिख रहा है उतना आसान ये है नहीं करना बार बार कंटिन्यूसली। तो आप उसे ट्राई करके देखो और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप कितनी बार इसे अच्छे से कर पाए हो। मतलब 3 बार, 4 बार या 5 बार या पूरा 20 बार आपने ये चीज़ को बराबर किया, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट एक्सरसाइज है शोल्डर टेबल। ना आपके सामने एक टेबल आएगा जहाँ हर सेल में नंबर्स रैंडमली असाइंड है। आपको क्या करना है कि इन सभी टेबल के बीच में से
जो नंबर 19 है उस पर फोकस करना है। अब इस टेबल में आप देखोगे तो बीच में नंबर है 19, उस पर फोकस रखो। और फिर जैसे ही टाइमर स्टार्ट होता है 30 सेकेंड्स का, 3, 2, 1, तब आपको क्या करना है कि नंबर 1 से लेके 19 तक पहुंचना है। मतलब पहले आपका फोकस जाना चाहिए नंबर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, और ऐसे ही करते करते आपको 19 तक पहुंचना है। ठीक है, स्टार्ट करें। आप 30 सेकेंड्स के लिए खेलो ज़रूर, मज़ा आएगा। 3, 2, 1, गो। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कितने नंबर तक पहुंचे, आपका बेस्ट स्कोर क्या है आपका। ठीक है ना, इस एक्सरसाइज से होगा ये कि आपकी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाने की जो एबिलिटी है, जो स्पीड है, वो इससे इंक्रीज होगी। इसके बाद आता है हम नेक्स्ट 10वीं एक्सरसाइज पे, जो है वॉलनट्स। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ने लग जाती है ना, हमारे ब्रेन के जो कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं। हमारी मेमोरी पहले से कम होती है, अटेंशन स्पैन, कॉन्सेंट्रेशन, ये सब चीज़ें कम होने लगती है ना। इस चीज़ से लड़ने के लिए ये एक्सरसाइज आपकी एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देगी। नो, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको 4 वॉलनट्स की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर उसके साइज़ का कोई और चीज़ आपके पास है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले क्या करो कि एक वॉलनट लो, उसे अपने सीधे हाथ पे रख दो, और फिर अपने लेफ्ट हैंड से उसे इस तरीके से घुमाओ जैसे रोटी बनाते हैं ना, वैसे। और ये करते हुए आपको अपने राइट हैंड से थोड़ा प्रेशर भी लगाना है ऊपर की तरफ ना। ये करने में आपको थोड़ा एफर्ट लग सकता है। ये चीज़ को आप 1 मिनट तक करो, और फिर अपने हाथों को स्वैप कर दो, मतलब चेंज करो। लेफ्ट हैंड पे वॉलनट को रखो और फिर राइट हैंड से गोल घुमाओ, और लेफ्ट हैंड से थोड़ा प्रेशर डालो। इसके बाद आपको दोनों हाथों में अब 2-2 वॉलनट्स रख लेने हैं, और एक हाथ में दोनों वॉलनट्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, जबकि दूसरे हाथ से वही दोनों वॉलनट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। तो ये चीज़ को भी 1 मिनट तक करना है। आपको शायद थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, बट इसे ट्राई करो। ये स्ट्रेस को रिलीज करने की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्सरसाइज है। इसके आपकी जो नर्वस टेंशन होती है वो भी काम डाउन होती है, और ये चीज़ एंजाइटी को रिड्यूस करने में भी आपकी हेल्प करेगा, रिलैक्स करने में भी हेल्प करेगा। ठीक है, फिर 11वें आते हैं हम मल्टी कलर टेक्स्ट पे। ये वाला गेम आपने कई बार देखा होगा, और ये पावरफुल भी है। आपके स्क्रीन पे कई सारे कलर्स में अलग अलग वर्ड्स दिखेंगे। आपको क्या करना है कि जैसे ही वर्ड्स पे कलर आता है, उस कलर का नाम बोलना है, ना कि जो लिखा हुआ है। समझ में आया? जैसे कि अगर लिखा हुआ है रेड, लेकिन वो जो रेड कलर है वो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, तो आपको ग्रीन बोलना है, ना कि रेड। ठीक है, अब ये चीज़ शायद आपको सुनने में थोड़ी आसान लग रही होगी, बट आप इसे ट्राई करके देखो। ठीक है, 1, 2, 3, गो। क्या आपने सारे कलर्स के आंसर सही तरीके से दिए? वेल, अगर दिए तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज ये एक्चुअल में जितना दिखता है उतना आसान है नहीं। जब आप इस एक्सरसाइज को करते हो तो आपके ब्रेन के जो दोनों हेमिस्फीयर है उनके बीच के जो कनेक्शन है वो और स्ट्रांग हो जाते हैं। ये एक्सरसाइज आपको अल्जाइमर्स डिजीज होने के चांसेस को भी कम करता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है, और इसकी हेल्प से आप अगर एक टास्क से दूसरे टास्क के बीच में स्विच करना चाहते हो तो ये उसके लिए भी आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, ये तो हो गई 11 एक्सरसाइज। अगर आपने भी कोई एक्सरसाइज सीखी है जो आपको भी लगता है ब्रेन पावर इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करता है, तो वो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, नाउ ब्रेन पावर के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बुक है जिसका नाम है लिमिटलेस, जिसके ऑथर है जिम क्विक। उन्होंने कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई है जिसकी हेल्प से आप अपने ब्रेन को सच में बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। अगर आप वो वीडियो देखने में इंटरेस्ट रखते हो, जो आपको मेरे हिसाब से देखना ही चाहिए, बिकॉज उसके अंदर बिलीव्स, फैक्ट्स, मोटिवेशन, मेथड, ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करी गई है, जो आप समझ लेते हो तो पक्का वो आपके ब्रेन पावर को ज़रूर इंक्रीज करेगा ही करेगा। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दी है, प्लस यहाँ से भी जाके आप क्लिक करके उसे देख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं उस वीडियो में, बाय बाय।